मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, डिस्ट्रिक्ट गोंडा से। मुझे याद है मायावती की सरकार, मुलायम सिंह की सरकार, अब जाकर के जो रफ्तार डेवलपमेंट विकास आज की डेट में उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मुझे खूब याद है। हम स्टूडेंट थे और मायावती और मुलायम जी हेलीकॉप्टर से आते थे। कब? जब इलेक्शन होता था। उसके बाद ये कोई नहीं दिखाई पड़ते, सिर्फ सैफई चल रहा था और सैफई में सलमान खान का डांस चल रहा था। देखिए कि एक सैफई के अंदर एक सलमान खान का डांस से विकास नहीं होता है। आज आप पूरे उत्तर प्रदेश में चले जाइए, कहीं सलमान खान का डांस नहीं हो रहा है और पूरा विकास हो रहा है। आज हम लोग जितना खुश हैं। क्या कहेंगे सर, एसआईआर हो रहा है यूपी में, अब अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि एसआईआर के नाम पे तो एनआरसी कराई जा रही है। नहीं, मैं अखिलेश यादव पूर्व सीएम, मैं कहना नहीं चाहता हूं, ना उनके ऊपर कमेंट करना चाहता हूं, बट द क्वेश्चन इज एसआईआर इज करेक्ट एंड दिस इज द बेनिफिट फॉर द ऑल इंडियन दोज हु रिकॉग्नाइज फ्रॉम बर्थ। जो जन्म से, जिसे हम लोग कहते हैं जन्म सिद्ध अधिकार, एसआईआर का मतलब है कि हमारे पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है और ये भी रिकॉग्नाइज कर रही कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस गोंडा से हैं, दिल्ली से हैं, राजस्थान से हैं, महाराष्ट्र से हैं। ये चीज़ें कंप्लीटली सेटिस्फैक्ट्री दे रही है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बेस है, यहाँ मैं अलग नहीं जाना चाहता हूँ। अखिलेश की उम्र अभी बहुत कम है। आई एम राइट नाउ 63 ईयर ओल्ड। आई एम प्रैक्टिसिंग फ्रॉम 1987। सो दैट कहाँ से पढ़ करके आए हैं अखिलेश यादव जी, मुझे नहीं पता है कि ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए। ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और ये जब तक कॉन्स्टिट्यूशन कोई नहीं पढ़ेगा तब तक एसआईआर की एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होगी। और एग्जैक्ट मीनिंग पता करने से हमें मुख्यमंत्री नहीं बनना है। हमें जो बनना था, आई एम प्रैक्टिसिंग कंटिन्यू। यार जरूरी क्यों है, सवाल तो है ना, जरूरी क्यों है कि नो वन कैन इंटर विदाउट द वैलिड डॉक्यूमेंट्स। कोई भी इंडिया के अंदर बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स के एंट्री ना हो। हम कह रहे हैं मैं अफगानिस्तान का हूं, तो जब डेट ऑफ बर्थ आपकी अफगानिस्तान की, व्हाई यू आर हियर, क्वेश्चन ये है। यहाँ ने तो योगी जी को घुसपैठिया बता दिया था, कह रहे थे कि वो तो घुसपैठिया है, वो भी ना ये देखिए उनका एक मार्किंग जो है कि हमें राजनीति करना है, मुख्यमंत्री बनना है, और शुरू से ये ड्रामा करके कि हम ये हैं, हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ये सब क्वेश्चन अच्छा नहीं लगता है। जिस तरीके से आज की डेट में सरकार ने रफ्तार पकड़ी है, यहाँ मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी, मैं 1987 से दिल्ली में हूँ और एक वोट से 13 दिन प्रधानमंत्री बनते हुए सरकार गिराई गई थी। आज ये सरकार गिराने का काम कंटिन्यूअस, योगी जी 10th ईयर दूसरी बार चल रहे हैं, तीसरी बार का नंबर आ गया, तीसरी बार फिर बन जाएगी, तीसरी बार 101% बनना है उनको भी। कह रहे कि पीडीए है, इस बार खड़ा हुआ है, इस बार नहीं बनने देगा। 27 में अखिलेश यादव जी वापसी कर रहे हैं, योगी जी को हटा देंगे। अब मैं फिर बन जाएंगे। अब मैं मुलायम सिंह नहीं है, स्वर्गीय मुलायम सिंह है, मैं बहुत इज्जत करता हूँ और मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट गोंडा से। मुझे याद है मायावती की सरकार, मुलायम सिंह की सरकार, अब जाकर के जो रफ्तार डेवलपमेंट विकास आज की डेट में उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मुझे खूब याद है। हम स्टूडेंट थे और मायावती और मुलायम जी हेलीकॉप्टर से आते थे। कब? जब इलेक्शन होता था। उसके बाद ये कोई नहीं दिखाई पड़ते, सिर्फ सैफई चल रहा था और सैफई में सलमान खान का डांस चल रहा था। देखिए कि एक सैफई के अंदर एक सलमान खान का डांस से विकास नहीं होता है। आज आप पूरे उत्तर प्रदेश में चले जाइए, कहीं सलमान खान का डांस नहीं हो रहा है और पूरा विकास हो रहा है। आज हम लोग जितना खुश हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, हमारे इंटर्न तमन्ना प्लीज कम हियर, ये बच्चे मेरे पास आते हैं, यू कम हियर। तो आपको बेटा कुछ बोलना हो एसआईआर पर, क्या आप बोलेंगे? कमेंट करें। ये मेरे इंटर्न है, बच्चे होना चाहिए। हाँ सर, एज़ फॉर मेरे ओपिनियन से एसआईआर जैसे बोलते हैं कि हम देश में लोगों को ला रहे हैं, उनको घर दे रहे हैं, वो एक पॉइंट ठीक है, बट एट द सेम टाइम हम सिक्योरिटी को स्क्रूटिनाइज नहीं कर सकते। हमारे देश में हम बोलते हैं कि पॉलिटिकल कहना बहुत आसान है कि लोगों को ला दो, घर दे दो, उनको खाना दे दो, बट एट द सेम टाइम हम जो ऑलरेडी लोग हैं इंडिया में, हम उनको स्क्रूटिनाइज नहीं कर सकते। उनको हम
ये फियर में नहीं डाल सकते कि हाँ भाई हम इतने सालों से रह रहे हैं और बाहर से लोग आके हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे जो प्रोसीजर है वो फॉलो करके अगर हम लोगों को हमारे देश के अंदर ला रहे हैं, उनको घर दे रहे हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। बट जस्ट फॉर पॉलिटिकल बेसिस कि हम उनको वोट के लिए ला रहे हैं या नंबर के साथ ले रहे हैं, उनको आधार कार्ड दे रहे हैं, वो सही नहीं है। वो उसको प्रोसीजर को प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल करवाना इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपको क्या लग रहा है, क्या एसआईआर सही तरीके से हो रहा है? क्योंकि अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की सेटिंग है, जो कुछ हो रहा है, ओबीसी के वोट कटवाए जा रहे हैं। इतनी जल्दी क्या थी? 2027 में चुनाव होना था, आपने एसआईआर अभी से करा दिया। मैं अखिलेश यादव को सिर्फ थोड़ा सा एक पॉइंट कहना चाहूँगा कि मैच्योरिटी, ये मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी है। जब तक वो खुद मैच्योर नहीं होंगे, ये सेटिंग का जो जुगाड़ चलता था पहले, जब अटल जी की सरकार गिराई गई थी तो वो सेटिंग ही चल रही थी, और अब वो सेटिंग काम नहीं आ रही है किसी की। पूर्ण बहुमत से कि अब वोट चोरी हो रहा है। नहीं, अब वो सब उनको अच्छा लगेगा। अब वोट चोरी भी उनको अच्छा लगेगा और सेटिंग भी अच्छा लगेगा, क्योंकि अब सरकार गिरने वाली नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये दोनों सरकार, उत्तर प्रदेश और ये प्रधानमंत्री मोदी और योगी, अब अखिलेश को कुछ दिन शांत बैठना पड़ेगा। आप एज एडवोकेट कह रहे कि योगी जी आएंगे। कुछ समय पहले बागपत के एक वकीलों का वीडियो वायरल हुआ था, वो कह रहे थे कि भाई क्राइम इतना घट गया, हमारे पास तो केस ही नहीं आ रहे, तो योगी जी थोड़ा हम पे भी ध्यान दीजिए। आप कह रहे योगी आने चाहिए। नहीं, आई वांट टू, ये जो कहते हैं ना कि फेयर एंड निष्पक्ष, आज की जो पॉलिटिक्स चल रही है उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में निष्पक्ष है। यहाँ मैं थोड़ा सा हिंट करूंगा ममता जी को, और वो घबराएं नहीं। ईश्वर जो चाहेंगे तो इसी दौरान अब ममता की सरकार बदलेगी। एम्स एंड सिलेक्शन, उद्देश्य और उस पर निर्धारित रहना। शायद कांग्रेस, शायद आम आदमी पार्टी, शायद मुलायम सिंह की पार्टी, समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी, सारी पार्टियां हैं और सबके अपने अपने लोग हैं। हम ही इंडिया के लोग हम ही देते हैं। क्या नाम है, शुभ नाम आपका सर? मेरा नाम नेपाल सिंह शोकर है। नेपाल सिंह जी, मुझे एक बात बताइए, एसआईआर चल रहा है यूपी में, अखिलेश जी कह रहे हैं कि एसआईआर के नाम पे एनआरसी आप कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, क्या एसआईआर कराना जरूरी था? क्योंकि चुनाव तो 2027 में होना है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि तमाम बीएलओ मर गए, बीएलओ के मौत के आंकड़े आ रहे हैं, आपने उन पर इतना प्रेशर डाल दिया, ऐसी क्या मजबूरी है कि आप एसआईआर करा रहे हैं? नहीं, एसआईआर क्यों नहीं होनी चाहिए? एसआईआर उनसे पूछिए कि क्यों नहीं होनी चाहिए। जब देश में जो है, जब घुसपैठिए घुस जाएंगे तो सारी व्यवस्थाएं वो चरमरा जाएंगी, और यही पिछले समय से यही हो रहा है। बाहर से बांग्लादेशी घुस गए और उन्होंने पूरी देश के जो है व्यवस्था को ख़त्म करके डाल दिया है। उसके बाद में यहाँ पर जो है क्राइम बढ़ते चले जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है इससे कितने नुकसान हो रहे हैं। पुलिस को भी परेशानी हो रही है, आम आदमी को परेशानी हो रही है, यहाँ के संसाधनों पर जो है उनका कब्जा हो रहा है। तो क्यों नहीं एसआईआर होनी चाहिए? उनसे ये पूछो। नहीं, वो कह रहे हैं ना कि एनआरसी से जोड़ रहे, कह रहे कि एनआरसी है, नहीं एसआईआर के नाम पे एनआरसी हो रहा है। एनआरकी, एनआरसी, यू वांट टू से दैट, मतलब एनआरकी हो रहा है। कैसे हो रहा है एनआरकी? तो मेरा कहने का मतलब ये है, केवल सिंपल दो शब्दों में यही है कि जो घुसपैठिए हैं वो घुसपैठिए हैं, वो इलीगल हैं, वो गैर कानूनी तरीक़ा से घुसे हैं, उनको निकालना बहुत ज़रूरी है। और उसको निकाल सकती है सत्ता ही, सरकार ही निकाल सकती है। क्यों ना निकाला जाए? अखिलेश जी क्योंकि उनके पास में केवल एकमात्र एक उनका जो वोट बैंक है वो मुस्लिम वोट है, और वो भी खिसकता नजर आ रहा है। इसलिए उन्होंने कुछ ना कुछ बोलना है। पीएडी हमारे साथ है, पिछला दलित अल्पसंख्यक आदिवासी। उनके पास में पीएडी क्या, उनके पास में यादव भी नहीं है, उनके पास में यादव लोग भी नहीं है अब तो, और वो गए खत्म। यादव जी एकदम गलत बोल रहे हैं नेपाल सर। यादव सभी के साथ हैं, सभी के हैं, और यादवों के अंदर ये खासियत होती है, सरदारों और यादव, भारतवर्ष के दो ऐसी जातियां हैं कि जिसका साथ देंगे सरदार और यादव, उसी के साथ रहेंगे, जिएंगे तो उसके साथ, मरेंगे तो उसी के साथ। तो दो योजना से यूपी में किसका साथ दे रहे हैं? अखिलेश जी को छोड़ दिया? अखिलेश जी को कभी नहीं छोड़ते हैं। अखिलेश जी एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, जिनकी तारीफ में मोदी जी भी कसीदे पढ़ चुके हैं। अखिलेश जी के बारे में कोई गलत शब्द बता दीजिए जो मोदी जी ने मन से बोला हो कि हाँ अखिलेश जी के बारे में एक शब्द होना चाहिए था, नहीं होना 100% कराइए ना सर। आप सारे कराइए, वंदे मातरम कराइए, ये सब कराइए, लेकिन कभी विकास की बात मत करिए।
कभी ये मुद्दे लाएंगे बीजेपी पॉलिटिकल इश्यूज के रूप में, और उन्हीं मुद्दों में चाहे हमारे नेपाल सर, चाहे हमारे सर तिवारी सर, विकास नहीं हुआ यूपी में। वो कह रहे पहले सलमान खान डांस करता था अरे सर क्या सैपाई में बात करते हैं, हमारे यहाँ तो सलमान खान है बॉलीवुड का लीडर हीरो है, वो आता है नाच करे या ना करे, लेकिन आपके यहाँ तो जब से सुने जब से सरकार बदली है तब से सलमान खान नहीं आए। आपके यहाँ सर जो लीडर हैं वो गलत काम कर रहे हैं, उन पे टिप्पणी करते वक्त आप लोग सोचते हैं। देखिए अब SIR का जो मुद्दा आ रहा है ना, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय संविधान में जो हमारे भारत के संसाधन हैं वो अपने लोगों के लिए होने चाहिए। गरीबी पहले से ही, और गरीब है वहाँ से बांग्लादेश से ममता बनर्जी जो आज जो CM है, उन्होंने वोट बैंक के चक्कर में बहुत अंदर किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जब देश का बंटवारा हुआ था तो धर्म पर हुआ था, ये पाकिस्तान बनाता तो मुस्लिम और हिंदू बनाता है, यहाँ हिंदुओं का अधिकार है संसाधन पे भारत। फिर भी चलो मुस्लिम रह गए, वो कांग्रेस की नीति थी ये। यूपी में SIR से फायदा किसको होगा, योगी जी को या अखिलेश जी? मैं आपको बताऊं, फायदा नहीं, ये तो 28 जो हमारे स्टेट हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सब में SIR होनी चाहिए। और जो 2002 की जो वोटर लिस्ट से जो SIR हो रही है वो और 10 साल पीछे की होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो कांग्रेस ने क्या किया है, क्योंकि कांग्रेस ये नमाजवादी पार्टी है एक्चुअल में, क्या है जो, तो ये हिंदुओं का इसलिए कहेंगे सर, कह रहे कि विकास की कोई बात नहीं, आप डेली मुद्दे लेके आ रहे हैं, SIR के मुद्दे लेके आ गए, पता नहीं NRC लेके आ गए, लेकिन विकास की बात नहीं यूपी में आप कर रहे हैं। देखो योगी जी के पीरियड में जो विकास हुआ है वो आज तक कभी नहीं हुआ। हर क्षेत्र में विकास हुआ है, हर आदमी खुशी है। और आप ये लगाइए, योगी जी तीसरी बार मजबूती से उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। एक सेकंड, हमारे यादव भाई हैं, ये जो है अखिलेश जी की बात करें, अखिलेश जी जो है अच्छे इंसान हैं, और मैं ये कहना चाहता हूँ अखिलेश जी खुद अच्छे इंसान हैं और अच्छे पिता की संतान हैं। मैं मुलायम सिंह जी के बहुत रूबरू रहता था और वो नेता थे, और मुलायम सिंह जी को पहचाना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और उन्होंने पद्म विभूषण की उपाधि उनको दी, और वो नेता थे, सबको साथ लेके चलते थे। बदलाव क्या हुआ? एक सेकंड, सबको साथ लेके चलते। लेकिन अखिलेश जी के जो सहयोगी हैं, जो उनको जो सलाहकार हैं, वो सही नहीं है। वो सलाहकार अखिलेश जी भटक रहे हैं। कभी छत्रियों के खिलाफ बुलवा देंगे कुछ भी, कभी मतलब जो है राणा सांगा के खिलाफ बुलवा देंगे, कभी किसी को कुछ कर देंगे। वो सोच रहे हैं कि केवल मोमडन से ही, मुसलमान से ही उनकी सरकार बनेगी। नहीं बन सकती, किसी भी हालत में नहीं बन सकती। देखिए सर, अभी जस्ट नेपाल सर ने बोल दिया कि अखिलेश जी भी बहुत अच्छे नेता हैं, और अखिलेश जी के सिवाय उनके पिताजी का भी नाम लिया इन्होंने, श्री मुलायम सिंह जी भी बहुत अच्छे नेता हैं। ये तो सच्चाई है, मोदी जी भी अच्छे इंसान हैं, और योगी जी बोला है, ठीक है ना। और जी देखिए सर, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। योगी जी अच्छे नेता है नहीं, जब आपने बताया मोदी जी भी अच्छे नेता, फिर योगी जी अच्छे नेता। मैंने टिप्पणी, देखिए नेता तो हर नेता, जो भी भारतवर्ष का नेता है, चाहे उत्तराखंड से आकर के योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, नेता के बारे में पर्सनल व्यू मानेंगे तो हर एक नेता जमीन से जुड़ा हुआ नेता हैं, वो अपने आप में काबिल है, तभी जाकर उस नेतृत्व कर रहा है भारत का या भारत के किसी राज्य का, ठीक है ना। तो नेता में कमी नहीं है, उनके मुद्दों में कमी है। जैसे आप देखिए, सरकारें चल रही हैं, संसद चल रही है, इसी बीच में कोई मुद्दा ला कर ला देना कि वंदे मातरम होना चाहिए, यानी पॉलिटिकल इशू, यानी जिससे पब्लिक आपस में हिंदू मुस्लिम हो, ठीक है। और रह गई बात की मैच्योरिटी की बात, जो अभी तिवारी सरकार के गए, और क्या है कि बीजेपी को मैं जीवन भर वोट दिया और अखिलेश में मैच्योरिटी नहीं है। मैच्योरिटी एक नेता जो CM रह चुका है उसके बारे में कोई अगर मैच्योरिटी बोले तो ये गलत बात है। जो नेता 2 बार चुनाव हार चुका है, उसके बाद फिर कम बैक किया, और नहीं ऐसा कम बैक नहीं, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में 37 श्री अखिलेश यादव जी ने जीत के लाई हैं, और 9 कांग्रेस ने, इनके गठबंधन ने टोटल 45 सीटें लेके आई हैं, यानी आधे से अधिक। इसका मतलब है, देखिए सत्ताएं किसी के हाथ में जाएं, चाहे मोदी जी रहें प्रधानमंत्री, चाहे योगी जी मुख्यमंत्री रहें, चाहे अखिलेश जी रहें, चाहे कोई भी XYZ, लेकिन थोड़ा सा सोच विचार करके बोलिए, चाहे इन्हीं मुद्दों में बिठाने के लिए इन्हीं मुद्दों को मीडिया कवर करेगी, या मुझसे या किसी अन्य मुद्दा नहीं, आप मुद्दा नहीं मान रहे SIR। देखिए, मुद्दा
एसआईआर मुद्दा नहीं है। मुद्दा देखिए, मुद्दा एक ऐसा होना चाहिए। देखिए सीधी सी बात, इन्हीं मुद्दों में भटकाना, इन्हीं मुद्दों पे मुद्दा भटकाना है। मुझे एक बात बताइए, अगर सही वोट हो रही है, मान लिया मेरी 2 वोट है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुजफ्फरनगर में भी रहता हूँ, अगर मेरी 1 वोट कट जाएगी तो मुद्दा सही नहीं है, यानी 2 वोट सही है मेरी बनी हुई। मुद्दा है, हाँ। मुद्दा है, लेकिन इन्हीं मुद्दों में भटकाना बीजेपी को आता है। हाँ। ठीक है, और मुद्दों पे उल्टा सीधा बहसबाजी, फर्जी वोटिंग चलती रहनी चाहिए। ना फर्जी वोटिंग तो अखिलेश जी खुद विरोध कर रहे हैं। एक मिनट आप फिर आपको मुद्दा क्यों नहीं हुआ? आप कह रहे कि मुद्दा ही नहीं है, तो सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि लगभग 5 करोड़ वोटर काटे जाएंगे फर्जी। 100% सर काट दीजिए ना। हम एक मिनट, आपका नंबर आ जाएगा सर। आप ये देखिए, मुद्दों में भटकाने का मतलब उस सेंस में आप ले गए कि आप एसआईआर पे आ गए। अभी मैं वंदे मातरम पे बोल रहा था, उसी टॉपिक में। मैं तो एसआईआर पे बात कर रहा हूँ, मेरा वंदे मातरम टॉपिक है ही नहीं। ठीक है, एसआईआर पे मैं बता रहा हूँ आपको। जो आप ये मुद्दा लेकर के आए हैं, ये भी मुद्दा ही है। ठीक है, आप इसको संसद भवन में रखिए। संसद भवन में बहस हो रही है, हर पार्टी का अधिकार है कुछ न कुछ बोलेगी, ठीक है ना। लेकिन आप पॉलिटिकल मैं खत्म करता हूँ, बताइए एसआईआर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सर एसआईआर भी होना चाहिए। मैंने हर मुद्दे को कहा कि आप कराइए, लेकिन लीगल तरीके से कराइए।